कल रात से टीवी चैनलों पर एक हेडलाइन चल रही है और अब तो बहुत बड़ी खबर बन गई है। बाबा रामदेव का भाई फरार और बाबा रामदेव के भाई ने कर लिया अपहरण और बाबा रामदेव मुश्किल में। माने एक आतंकवादी और अपराधी की तरह मुझे प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश और दुनिया में हमारे चरित्र का हनन करने के लिए कितनी घिनौनी हरकतें उत्तराखंड और केंद्र सरकार, अब दोनों जगह ही कांग्रेस की सरकार होने की वजह से आपको मैं उस वाक्य को थोड़ा सा जब रखूंगा तो आपको भी लगेगा कि क्या इतनी भी गिरावट राजनीति में आ सकती है। हर रोज मेरी 1-1 लाख लोगों की सभाएं हो रही हैं, कभी कभी 1.25 लाख भी हो जाते हैं। उनसे घबरा करके कि इन 4 राज्यों में अब महापराजय होने वाली है, फिर सत्ता का नशा ऐसा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जिसका मैंने कुछ दिन पहले ही संकेत किया था, मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, कि बाबा के ऊपर हत्या और अपहरण के आरोप लगाओ। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं अपराध करने वाले, उनके द्वारा कुछ ऐसा एक चक्रव्यूह बनाओ कि बाबा के पतंजलि योगपीठ से, वो क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है, कहीं पर भी प्रोफेशनल लोगों से ड्रग रखवा दो और बरामद कराओ, फिर देखते हैं बाबा को बचाने कौन आता है। बाबा की छवि खंडित करो और जो सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग हैं उनको भी पतंजलि योगपीठ में घुसाओ और वहां से गिरफ्तार करके दिखाओ कि बाबा सेक्स रैकेट चलाता है। माने ये तो लोकतंत्र की का मजाक बना के रख दिया है। एक खानदान ने पूरे हिंदुस्तान को बंधक बना के रख दिया कि जो वो चाहेंगे वही हिंदुस्तान में होगा। क्योंकि मैं कल की घटना को इस संदर्भ में रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति 25-30 लाख रुपए की चोरी करता है, दोबारा चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके बाद उसको पूछताछ के लिए हमारे वहां पर सुरक्षा में लगे लोग उससे बातचीत करते हैं और पतंजलि योगपीठ के बाहर उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और आरोप यह लगाया जाता है कि उसका अपहरण कर लिया, और वो भी स्वामी रामदेव के भाई ने। माने ये तो इतनी बेशर्मी, इतनी बौखलाहट, इतनी नीचता, और मैं कहूंगा कि गिरने की भी एक हद होती है कि उसमें, भाई मैं कोई आकाशी तो पैदा नहीं हुआ, किसी परिवार में पैदा हुआ हूं ना, मेरे परिवार के लोगों का उसके साथ नाम जोड़ दिया जाए, ये तो हद होती है। पुलिस के जो एसएसपी हैं वो कह रहे हैं हमने पतंजलि योगपीठ के बाहर से गिरफ्तार किया उनको। तो भैया अपहरण कहां से हो गया? पूरे देश में एक सनसनी सी फैला दी गई कि बाबा रामदेव मानो कि एक अपराधी है, उसका पूरा खानदान अपराधी है, पूरा पतंजलि योगपीठ अपराधी है। ये तो माने इससे बड़ी कोई घटिया बात नहीं हो सकती। आज तक जन्म से लेकर के अब तक आपके सामने बैठा हूं, मैंने कहा जिस दिन मैं गुनाहगार हूं तो पूरा समाज, पूरा मीडिया, पूरा हिंदुस्तान मेरा बहिष्कार कर दे, मुझे खुशी होगी। कि मैं गलत हूं तो मेरा कोई साथ ना दे, मैं कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा कि मेरा साथ दीजिए, लेकिन मैं सही हूं तो इस तरह से एक अपराधी और आतंकवादी की तरह कभी हिथ्रो एयरपोर्ट पर मुझे डिटेन किया जाता है कि बाबा आपके खिलाफ रेड अलर्ट है, और ये तो हार्ड क्रिमिनल और टेररिस्ट के खिलाफ किया जाता है। पूरी दुनिया में छवि बिगाड़ने की कोशिश, हिंदुस्तान में छवि बिगाड़ने की कोशिश कि बाबा रामदेव का भाई फरार, पुलिस कर रही है उसको गिरफ्तार और उसने कर लिया अपहरण। माने
चोर को पकड़ने की बजाय जिनके यहां चोरी की, जिस संस्थान में चोरी की, उस संस्थान के लोगों को ही अपराधी बना दिया जाए। ये कहां का न्याय है भाई? ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा जस्टिस है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान से देश चल रहा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान में संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। एक खानदान जैसे कहता है वैसे हिंदुस्तान चलता है। और अब मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य किया, अपहरण और फरार और मेरे नाम से सब चीजों को चलाया जा रहा है। बाबा फंसे मुश्किल में। ये तो हद होती है कि चोर को ना पकड़ करके जिनके यहां चोरी की उन्हीं को अपराधी बना दो। कितना अच्छा होता, पुलिस उस व्यक्ति ने खुद अपने हाथ से लिख करके दिया हुआ है, वो पूरी उसके पूरे तथ्य वो पुलिस के पास होते हुए कि उस व्यक्ति ने कबूल किया हुआ मैंने 25-30 लाख रुपए की चोरी की है, यहां से अभी भी और चोरी करने पहुंच गया। उससे पूछताछ की जाती है तो जो है संस्थान को ही कि संस्थान ने उसका अपहरण कर लिया। एक व्यक्ति जो 6-7 हजार रुपए की 5 जितनी भी वहां नौकरी पाता होगा उसको संस्थान अपहरण करेगा। एक अपने यहां काम करने वाले, मैं तो कभी भी नौकर नहीं बोलता हूं, मैं तो सबको कर्मयोगी बोलता हूं, वहां करीब 8-10 हजार लोग काम करते होंगे। एक करीब 6-7 हजार रुपए की नौकरी पाने वाला व्यक्ति और उसका संस्थान अपहरण करेगा। ये इस तरह की बेहूदी बातें प्रचारित करना। और एक बार क्या होता है, नेगेटिव बातों को सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है, फैला दी जाती है। पूरे एक जो कांग्रेस का डर्टी डिपार्टमेंट है पूरा, अब तो ये पूरे दुनिया में भी जाहिर हो चुका है कि कुछ डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट पे कांग्रेस ने कुछ बाबाओं को भी सम्मिलित कर रखा है, जिनका कनेक्शन 10, 20, 30 साल 40 साल पहले कभी कांग्रेस से रहा। उनको भी साधुओं को, बाबाओं को, धर्म को गाली देने के लिए आगे कर दिया जाता है। माने कांग्रेस इस तरह से बौखलाहट में है और उसमें सत्ता के नशे में चूर होकर के सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तो भाई पर लगे आरोपों से नाराज बाबा रामदेव ने सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सरकार घबरा गई है, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये घबराहट जो है वो नतीजा है उस हार का जो हार होने वाली है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस।